पहले आप इस वीडियो को देखिए। 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार, हिंदू खतरे में। राष्ट्रपति बीजेपी का, हिंदू खतरे में। प्रधानमंत्री बीजेपी का, हिंदू खतरे में। सब में जब हिंदू खतरे में तो फिर क्या दे और आपको कायगा खतरे में? अकेले खड़े हैं मुस्तफाबाद में खड़े हैं। ये मुस्तफाबाद है ना, मोहम्मद बाहुल्य क्षेत्र है, खड़े यहाँ पे। कौन कुछ कह रहा है? सब भाई तो हैं, सब साथ रह तो रहे हैं। ये मुट्ठी है, खोल दोगे तो बिखर जाएंगे, बंद लो तो एक ताकत बन के। ये और हम एक ही है। अब उनका काम है बिखर जाए, हम चाहते हैं कि एक हो जाए। मैंने मनुष्य का नाम सुना है ना, रिंकिया के पापा के नाम से फेमस बहुत है वो यार। मैं गाने भी सुने, बिहार के लोग जानेंगे यहाँ पे क्या बोले उनको। अच्छा, उनका भाषण इंटरव्यू सुन लीजिएगा आप। अगर आप इंटरव्यू लेने वाला ना हंस जाए, देने वाला छोड़ दो, लेने वाला ना हंस जाए, सुनने वाला की छोड़ दो, लेने वाला भी हंसेगा। वो गाने गाते अच्छे लगते हैं। हाँ, मैंने देखा था उनका डाटा। उन्होंने कहा कितना केजरीवाल दे रहा है उससे 5 गुना दे दूंगा। केजरीवाल 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, क्या वो 1000 यूनिट बिजली फ्री दे पाएंगे? और दे पाएंगे तो क्यों नहीं दे रहे? 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। 20 राज्यों में बीजेपी सरकार दे के दिखाए ना कहीं पे। तुम 200 छोड़ो, 100 यूनिट फ्री दे के दिखाओ। नहीं है औकात। बोलेंगे जरूर, कहेंगे जरूर हम ये करेंगे, पर कर नहीं पाएंगे। ये कर तो केवल केजरीवाल सकता है, और ये केजरीवाल के पास जादू करके दिखाएगा। उसने कहा था बिजली महिलाओं को भी यात्रा फ्री करूंगा, करके दिखाई। उसने बोला क्या कहते हैं बिजली फ्री करूंगा, करके दिखाया। उसने बोला क्या कहते हैं स्वास्थ्य स्कूल सेव करके दिखाऊंगा, स्कूल सेव करके दिखाऊंगा, करके दिखाए। अब वो कह रहा है मैं एक महिला को किस्त दे के दिखाऊंगा, वो दे के दिखाएगा। अब वो कह रहा है बुजुर्गों को संजीवनी योजना दे के दिखाऊंगा, वो करके दिखाएगा। वो जादूगर है, वो करता है तो जानता है, करना जानता है। एक मिनट पूरी सुनिए। अगर मैं अंकित शर्मा हूं, मैं आम आदमी पार्टी में हूं, और मैं आम आदमी पार्टी में तो मैं हिंदू नहीं रहा। अगर मैं सच्चे वाले नहीं है जैसे बीजेपी वाले होते हैं। सच्चा कैसे होता है? बीजेपी वाले होते हैं। बीजेपी वालों में ऐसा क्या खास लगा हुआ झंडा? ऐसा क्या खास झंडा लगा हुआ बताओ? अंकित शर्मा नाम है मेरा। साल में 6 महीने यात्राओं पे रहता हूँ, कभी और केदारनाथ साल में 2 बार या 3 बार जाता हूँ मैं। और हाथ में देख लो मैं कलावे कितने बन रहे हैं, ठीक है। और मैं दावे से कहता हूँ अगर कोई भी एक बीजेपी वाला अगर मेरी जितनी यात्रा करके दिखा दे तो मैं आज बीजेपी ज्वाइन कर लूँ। किसको फायदा होता है हिंदू मुस्लिम से? सिर्फ मैं फिर वही कहूंगा कि एक पार्टी अपने आप को वेंटिलेटर से बाहर लाना चाहती है, एक पार्टी पूरे देश की आवाम को, पूरे देश की जनता को वेंटिलेटर पर डालना चाहती है, और एक पार्टी आपके बच्चे को भविष्य बनाना चाहती है। फैसला आपका है। लेकिन एक मिनट एमआईएम और भाजपा का सिर्फ एक ही मुद्दा है, कैसे भी करके इस देश की आवाम को, इस देश की जनता को वेंटिलेटर पर डाल देना। उन दोनों काम है सबको लड़ाना, उन दोनों का काम है बांटना, उन दोनों काम है एक दूसरे की टांग खींचना। जितना गंदा ओवैसी बोलता है हिंदुओं के लिए, जितना गंदा बीजेपी मुसलमान भाइयों के लिए करती है, क्यों नहीं होता एक्शन उनके पहला? कोई दूसरा बोल जाए, आजम खान क्या बोला था? कुछ भी नहीं बोला, जेल में बंद है। वो इतना गलत बोलता है, उसके साथ कुछ भी नहीं होता। वो इतना गलत उसका कुछ भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति हो रही है, और बीजेपी की प्लानिंग से हो रहा है। ऐसा ही क्यों हो रहा है कि जो लोगों पे आरोप लगे उनको ही टिकट दिया जा रहा है? मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो गलत है, ये सही है। वो तो कोर्ट का फैसला कोर्ट करेगा। ताहिर भाई के साथ सबसे पहले रहने वाला बंदा मेरा था, अंकित शर्मा नाम है। पूछ लो ना उनकी टीम से, बोला अंकित शर्मा को जानते हो नहीं जानते। पर एआईएमएम और बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, वो हमारे देश की जनता को वेंटिलेटर पर डालना चाहती है। और एक पार्टी और है जिसके बारे में पूछ रहे अली भाई, मैं उनका बस इतना बोलूंगा, वो और उनकी पार्टी खुद वेंटिलेटर पे है। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से हमारे अंदर सांस आ जाए और हम बाहर आ जाए, हम कहीं ना कहीं अपना आवाम थोड़ा सा बना ले। सिर्फ और सिर्फ देश में अगर कोई काम की राजनीति कर रहा है, देश में अगर कोई मुद्दों की बात कर रहा है, क्यों नहीं लड़ते मुद्दों के नाम पे? क्यों नहीं लड़ते स्कूल के नाम पे? अगर कोई भाई आपसे वोट करने, आप बोलो मैं तो स्कूल के नाम पे वोट डालूंगा, तो कहते हैं केजरीवाल का आदमी है। अब स्कूल की बात करो, केजरीवाल कैसे हो गया? स्कूल की बात ही तो कर रहा हूं मैं, गलत तो नहीं कर रहा हूं। हम तो हॉस्पिटल पे नाम पे वोट डालेंगे, अरे तो केजरीवाल का आदमी है। अबे भाई, शिक्षा किसको नहीं चाहिए? स्वास्थ्य किसको नहीं चाहिए? तो भाई, लेकिन आप कह रहे हैं मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए, डेवलपमेट पे राजनीति होनी चाहिए, जिससे जो आवाम है, जो लोग हैं, उनकी तरक्की, उनकी भलाई हो, उस पर राजनीति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का कल भाषण सुने हैं? बिल्कुल सुने हैं। और मैं कह तो रहा हूँ बीजेपी का काम भी बांटने का है। मैं और क्या कह रहा हूँ आपको? वाले को देखिए मकान दे रहे हैं मोदी, चाबी कितने करोड़, कितने लाख का वादा था और कितने को दिया? 13 लाख का वादा। 10 साल से प्रधानमंत्री जी हैं वो। और सुनो, अगर उनको और उनकी पार्टी को आज भी लगता है कि हिंदू खतरे में है, तो इससे ज्यादा उनको कभी कुछ नहीं मिल सकता। इससे ज्यादा उनको कभी कुछ मिल भी नहीं सकता। 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार, हिंदू खतरे में। राष्ट्रपति बीजेपी का, हिंदू खतरे में। प्रधानमंत्री बीजेपी का, हिंदू खतरे में। सब में जब हिंदू खतरे में तो फिर क्या दे और आपको? आप खतरे में नहीं? कायगा खतरे में? अकेले खड़े हैं मुस्तफाबाद में खड़े हैं। ये मुस्तफाबाद है ना, मोहम्मद बाहुल्य क्षेत्र है, खड़े यहाँ पे। कौन कुछ कह रहा है?